प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, ये देखिए, ये क्या लिखा है। ये लिखा है रिवीजन टुडे। समझ आया आपको? इसका मतलब है कि आज हमने कोई भी नया विषय नहीं करना, बल्कि आज हमने पिछले 2-3 महीनों में विषय किए हैं उनकी रिवीजन करनी है, उनकी दोहराई करनी है। और ऐसा हमने क्यों करना है? क्योंकि आप सब जानते हो कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो हैं फर्स्ट यूनिट के, वो स्टार्ट होने वाले हैं। आपको हमने डेट शीट और सिलेबस सब भेज दिया है। देख लिया ना आपने? पता है ना आपको ये आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। लिटरेचर में जैसे 2 पाठ आने हैं, बहादुर दोस्त और हाथी और चिड़िया। और व्याकरण में भी विषय आने हैं ना। ये देखिए, व्याकरण में कौन से विषय आने हैं? गिनती, वचन बदलो, लिंग बदलो, संज्ञा, सर्वनाम। आ गया याद आपको? ये सब विषय हम डिटेल में कर चुके हैं। इसके वीडियोस, इसके PDF जो हैं, ये सब आपको हम भेज चुके हैं। तो आज हमने इन विषयों को थोड़ा थोड़ा टच करना है। मैं आपको एक बार थोड़ा थोड़ा ये सभी विषय रिवाइज करवाऊंगी और आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बेटे? तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं हिंदी गिनती, यानी कि हिंदी नंबर्स काउंटिंग। जैसे हम 1, 2, 3 बोलते हैं ना, लिखते हैं, ऐसे ही हम हिंदी में भी गिनती करते हैं। और हमने इस टर्म में अभी तक कौन सी गिनती की हुई है? 1 से 20 तक। मैंने आपको 1 से 20 तक गिनती करवाई हुई है। ये है उसका चित्र। ये देखिए ऊपर क्या लिखा है? अंकों में, शब्दों में। पहले हमने सारे अंकों में गिनती लिखी है और उसके साथ हमने शब्दों में लिखी है। अब इन सब में आपने क्या ध्यान रखना है? स्पेलिंग्स का, मात्राओं का। आप जैसे 11 में आधा ग है, 15 में प के ऊपर बिंदी है और द के बिल्कुल पैर में र है, 19 में आधा न और फिर पूरा न है। तो बेटे आपने ऐसी छोटी छोटी बातों का जो है वो ध्यान रखना है। और इसमें आपको कैसे प्रश्न आ सकते हैं? 14 और 16 के बीच में क्या आता है, या 18 से पहले क्या आता है, 4 के बाद कौन सा अंक आता है। तो इस तरह से आपने सारी गिनती जो है वो रिवाइज करनी है 1 से 20 तक। बेटे अगला विषय है वचन बदलो, मतलब एक वचन से बहुवचन। मुझे लगता है अब जब जैसे मैं आपको ये विषय करवा रही हूँ ना, आपको सारा अपने माइंड में याद आ रहा होगा कि हाँ, हमें ये मैम ने करवाया हुआ है, इन विषयों के वीडियो पहले आए हैं। ठीक है, ये आज हम आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा रहे हैं एग्जाम्स के लिए। अब वचन बदलो में क्या होता है? केला, केले, पटाखा, पटाखे, ये होता है वचन बदलो। और ये है वचन बदलो का क्रमांक। मैंने आपको तब भी बताया था कि एग्ज़ाम में इसी क्रमांक में से ही प्रश्न आने हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सब ने इस क्रमांक को अपनी कॉपी में नोट किया होगा। ये जो 10 वचन बदलो हैं, इनको ही आपने अच्छे से रिवाइज करना है और यह देखना है कि मात्राएं कौन सी बदलती हैं जब हम वचन बदलते हैं। जैसे बाल्टी में इक की मात्रा लग जाती है, रोटी में भी ट को इक की मात्रा लगी और एंड में या लग के ऊपर चंद्रबिंदु लग जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको वचन बदलो लर्न करने हैं। अगला विषय है लिंग बदलो। जैसे शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। वचन बदलो की तरह बेटा लिंग बदलो का भी क्रमांक है, यह भी आप पहले कर चुके हैं। बंदर, बंदरिया, शेर, शेरनी, गाय, बैल, और ऐसे ही ये 10 शब्द हैं लिंग बदलो के। इसमें भी आपने मात्राओं का खास ध्यान रखना है। जैसे आपको अगर हमने कोई गलत स्पेलिंग दे दिए, नागीन, नागन, नागिन, तो आपको पता होना चाहिए कि सही स्पेलिंग जो है वो नागिन के कौन से हैं। ऐसे प्रश्न आपको आ सकते हैं। अब ये चित्र देखो बेटे, क्या है इसमें? व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर।
और ऊपर लिखा है नाम। आया याद आपको इन सब से? क्या किया था हमने की थी संज्ञा, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर का नाम, इनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ये है संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, माताजी खाना पका रही हैं। माताजी व्यक्ति, खाना वस्तु। ऐसे ही ये मैंने आपको संज्ञा करवाई थी। इसमें भी आपको प्रश्न आएगा, इस वाक्य में संज्ञा शब्द चुने या इस वाक्य में संज्ञा शब्द भरें। और आपको ये सारे जो प्रश्न हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं। आपको सही ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है बेटे। संज्ञा के बाद हमारा अगला विषय है सर्वनाम। अब जैसे हमने संज्ञा की, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये है सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, हम, वह, वे, सबने, उसकी, उसने, आपने, उन्होंने, हमारा, कौन, आप, यह आदि। ठीक है बेटे, ये है सर्वनाम जो हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब इसके उदाहरण देखो। मोहित बहुत अच्छा लड़का है, वह खूब मेहनत करता है। मोहित संज्ञा है, उसके स्थान पर हमने कौन सा सर्वनाम शब्द लिखा? वह। नीलम का घर बहुत सुंदर है, उसके घर में एक बगीचा है। सोनू, राजू और विशाल घूमने गए, उन्होंने रास्ते में बंदर का खेल देखा। तो ये सारा काम जो है ये है सर्वनाम। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटे कि आपको ये सारे विषय बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब आप अपनी कॉपीज़ में से पूरा अपना पिछला वर्क निकालेंगे और इन सभी चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और मात्राओं का खास ध्यान रखेंगे। ये थी हमारी आज की रिवीजन, सारे 5 विषयों की रिवीजन। So good luck for your exam and do the best. God bless you. धन्यवाद।